हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जनरल स्टडी ग्रुप में। आज के इस वीडियो में देखेंगे बिहार दरोगा मेंस के जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। 30 प्रश्न देखेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। कोई भी वीडियो स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। शुरू करने से पहले जो भी स्टूडेंट मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिएगा, ये सब्सक्राइब हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस अखबार पत्रिका ने वार्नकुलर प्रेस एक्ट का समर्थन किया था? क्वेश्चन क्या है, किस अखबार या पत्रिका ने वार्नकुलर प्रेस एक्ट का समर्थन किया था? आपके सामने चार ऑप्शन है, इसमें से कौन सा सी है वो सा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, पायनियर। पायनियर जो था वार्नकुलर प्रेस एक्ट को 1878 ईस्वी में लॉर्ड लीटन ने के शासनकाल में पारित किया गया था। इस एक्ट को पायनियर पत्रिका ने समर्थन किया था। इस एक्ट को लॉर्ड रिपन के शासनकाल में निरस्त किया गया था। याद रखिएगा दोस्तों। उसके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किसके शासनकाल के दौरान घटित हुई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वार्ने हेस्टिंग्स। वार्ने हेस्टिंग्स के समय काल के ये दौरान घटित हुई थी। इसके बारे में डिटेल से जान लेते हैं। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 ईस्वी तक हुई थी। इस समय भारत के गवर्नर वार्ने हेस्टिंग्स थे। भारत के प्रथम वार्ने मराठा युद्ध सलबाई की संधि 1782 द्वारा समाप्त किया गया था। उसका चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों। उसका चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उस्ताद मंसूर किसके दरबार के मुख्य चित्रकार थे? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जहांगीर। किसके थे दरबार थे? उस्ताद मंसूर किसके दरबार के मुख्य चित्रकार थे? ये थे जहांगीर के। किसके थे? जहांगीर के। याद रखिएगा दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है। जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकला सबसे ऊपर पे था। इसके दरबार में रहने वाले मुख्य चित्रकार निम्न थे, जैसे उस्ताद मंसूर, आगा राजा, अबुल हसन, मोहम्मद नासिर, ये सब प्रमुख वहाँ के चित्रकार थे। उसका चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चौथा नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है? द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, माधवाचार्य। कौन थे? माधवाचार्य। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। द्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक माधवाचार्य थे। ये ब्रह्म संप्रदाय के अनुयायी थे। कुछ प्रमुख। उसका चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? पाँचवा नंबर, दीवान एक को ही विभाग की स्थापना किस शासक ने की थी? दीवान एक को ही विभाग की स्थापना किस शासक ने की थी? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। मोहम्मद बिन तुगलक। दीवान एक कोही मुख्त एक कृषि विभाग था जिसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। मोहम्मद बिन तुगलक को स्वप्नशील पागल तथा रक्त प्यासु नाम से भी संबोधित किया जाता था। आपसे पूछ सकता है किस नाम से संबोधित किया जाता है? याद रखिएगा, स्वप्नशील पागल तथा रक्त प्यासु नाम से भी संबोधित किया जाता था। उसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। छठा नंबर क्वेश्चन क्या है? चंद्रवार का युद्ध कब हुआ था? चंद्रवार का युद्ध कब हुआ था? इसका सही आंसर है 1194 ईस्वी में। कब किया गया था? 1194 ईस्वी में किया गया था। चंद्रवार का युद्ध जो है 1194 ईस्वी में गौरी तथा जरासंध के बीच हुआ था, जिसमें गौरी की विजय हुई थी। एक बार सुन लीजिए कब से हुआ था। चंद्रवार का युद्ध 1194 ईस्वी में गौरी तथा जयचंद्र के बीच हुआ था, जिसमें गौरी की विजय हुई थी। उसका चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन क्या है? लोहार वंश के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? लोहार के संस्थापक कौन थे? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? संग्राम राज। क्या था? संग्राम राज। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, संग्राम राज। उत्पल वंश के बाद कश्मीर पर लोहार वंश का शासन हुआ था। लोहार वंश का संस्थापक संग्राम राज था। संग्राम राज के बाद अनंत इस वंश का राजा बना था। उसका चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस विद्वान ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया था? किस विद्वान ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया था? इसका सही आंसर क्या है? तारानाथ। किसने बताया था? तारानाथ ने।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तारानाथ ने। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकार हुआ था, जो 298 ईसा पूर्व मगध की गद्दी पे बैठा था। बिंदुसार को अमित्रघात के नाम उपनाम से भी जाना जाता था। तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता भी बताया था। उसका चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वृद्धिवस्त्र मंदिर कहाँ पे है? नंबर क्वेश्चन है, वृद्धेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? इसका सही आंसर है तंजौर। कहाँ पे स्थित है दोस्तों? तंजौर में स्थित है। वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण चोल शासक राज प्रथम ने किया था। यह मंदिर तंजौर में स्थित है। किसने किया था? वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण जो है चोल शासक राज प्रथम ने किया था। उसका चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? 10वां नंबर, किस बौद्ध संगीत में बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हुआ? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर डी, चतुर्थ। क्या हो जाएगा? चतुर्थ। किस बौद्ध संगीत में बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हुआ था? चतुर्थ में। चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? इस संगीत में बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित तथा महायान में विभाजित हो गया था। इस संगीत की अध्यक्षता वसुमित्र ने किया था। उसका चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? 11 नंबर, जैन धर्म के तीसरे तीर्थकर का प्रतीक चिन्ह क्या था? जैन धर्म के तीसरे तीर्थकर का प्रतीक चिन्ह क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या था? घोड़ा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। इस धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए, जिसमें से महावीर अंतिम तीर्थकर थे। जैन धर्म के तीसरे तीर्थकर संभवनाथ थे, जिनका प्रतीक चिन्ह था घोड़ा था। उसका चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वेद कन्याओं की जन्म की निंदा करता है? निम्नलिखित में से कौन सा वेद कन्याओं की जन्म की निंदा करता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थवेद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अधुर्वेद। क्या हो जाएगा? अधुर्वेद। उसका आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? 13 नंबर, सर्वप्रथम भारत में होने वाले हुर्ण आक्रमण की जानकारी किसने प्राप्त की थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 13 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भीतरी स्तंभ लेख। क्या हो जाएगा? भीतरी स्तंभ लेख। इसके बारे में और जान लेते हैं। भारत पर होने वाले हुर्ण आक्रमण की जानकारी सर्वप्रथम भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। इस स्तंभ लेख का संबंध स्कंद गुप्त से है। उसका चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्या है? 14 नंबर क्वेश्चन है, वैदिक काल में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, क्या? अमाजू। क्या कहा जाता था? अमाजू। वैदिक काल में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। वैदिक सभ्यता जो है एक ग्रामीण सभ्यता है। एक वैदिक सभ्यता क्या सभ्यता है? ग्रामीण सभ्यता है, गाँव की सभ्यता है। उसका चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? किस ग्रह का विशिष्ट गुण उसके चुंबकीय क्षेत्र का होना है? किस ग्रह का विशिष्ट गुण उसके चुंबकीय क्षेत्र का होना है? आपके सामने 4 ऑप्शन, मंगल, बुध, शुक्र, शनि। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा? बुध। क्या हो जाएगा दोस्तों? बुध। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुध। बुध सबसे छोटा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है। यह सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है। आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है? यह है बुध ग्रह। इसका सबसे विशिष्ट गुण जो है चुंबकीय क्षेत्र का होना है। उसका चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? 16 नंबर, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी,
स्ट्राबोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। इस ज्वालामुखी से हमेशा गैस निकलता रहता है, जिससे इसके आसपास का भाग प्रकाशित रहता है। इस कारण से इस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। उसका चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? 17 निम्नलिखित में कौन सा देश स्थल रुद्र नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थल रुद्र देश नहीं है? इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सही आंसर होगा थाईलैंड। क्या हो जाएगा? थाईलैंड। स्थल रुद्र देश से तात्पर्य ऐसा देश जिसकी सीमा समुद्र को नहीं छूती है। उपयुक्त विकल्प में से थाईलैंड जो है वो उपयुक्त है। उसका चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? 18 नंबर क्वेश्चन है, आस्वान बांध किस नदी पर स्थित है? आस्वान बांध जो है वह नील नदी पर स्थित है। किस पर स्थित है? नील नदी पर स्थित है। इसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों। आस्वान बांध नील नदी पर स्थित है। नील नदी का उद्गम स्थल विक्टोरिया झील। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा नील नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है, तो याद रखिएगा दोस्तों विक्टोरिया झील। कहाँ है? विक्टोरिया झील। इससे नील नदी में विश्व की सबसे लंबी नदी है। नील नदी जो है विश्व की सबसे नदी है। अगर भारत की सबसे लंबी नदी पूछ देगा तो गंगा है। अगर ये पूछ रहा है विश्व की नील नदी है जो है विश्व की सबसे लंबी नदी है, जबकि अमेजोन विश्व की सबसे ऊंची चौड़ी नदी है। अमेजोन नदी जो है सबसे विश्व की सबसे चौड़ी नदी है। उसका चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 19वां क्वेश्चन है, बाबा बुदन की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? बाबा बुदन की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कर्नाटक। कहाँ पे स्थित है? कर्नाटक। बाबा बुदन की पहाड़ी तथा ब्रह्मगिरी की पहाड़ी दोनों कर्नाटक राज्य में स्थित है। यह दोनों थारवार पठार का भाग है। उसका चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां नंबर क्वेश्चन है, कौन सी नदी कृष्णा की सहायक नदी है? कौन सी नदी कृष्णा की सहायक नदी है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, मूसली, कोयना, दूध गंगा, जलांगी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1, 2 और 3। 1, 2 और एवं 3 मतलब पहला, दूसरा और तीसरा, मूसी, कोयना, दूध गंगा, ये तीनों जो है कृष्णा की सहायक नदी है। उसका चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? 21 नंबर है, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून के कारण होती है? भारत में सबसे सर्वाधिक वर्षा किस मानसून में होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्या है? ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण पश्चिम मानसून। कि भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून के कारण होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है। भारत में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। इस मानसून का विस्तार जून से सितंबर माह तक होता है। किस माह से होता है? आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है इस मानसून का विस्तार किस माह से किस माह तक होता है? जून से सितंबर माह तक होता है। इस मानसून के कारण भारत में लगभग 74% वर्षा होती है। कितने प्रतिशत होती है? 74%, 74% होती है। याद रखिएगा। उसका चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? 22 नंबर, पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा होती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? सी। 5, भारत की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर लगती है। और बांग्लादेश से सीमा साझा करने वाले 5 गाँव हैं। कौन कौन से हैं? असम है, मिजोरम है, पश्चिम बंगाल है, मेघालय है, त्रिपुरा है। 5 राज्य जो है बांग्लादेश से सीमा साझा करती है। कौन कौन है? असम है, मिजोरम है, पश्चिम बंगाल है, मेघालय है, त्रिपुरा है। याद रखिएगा मिस्टर। उसका चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, भारत तथा चीन के मध्य मैकमोहन रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। अभी तक 3-4 बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है। भारत तथा चीन के मध्य मैकमोहन रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? तो इसका सही आंसर है 1914 ईस्वी में। कब किया गया था? 1914 ईस्वी में किया गया था। मैकमोहन रेखा भारत तथा चीन के मध्य स्थित है। इस रेखा का निर्धारण 1914 ईस्वी में शिमला में किया गया था। कहाँ वो सब पूछ सकता है? 1914 में मैकमोहन की सीमा पे कहाँ पर स्थापित किया गया था? वो हो गया शिमला में किया गया था। याद रखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VBA क्वेश्चन है दोस्तों, फिर पूछ सकता है एग्जाम में। उसका चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शिमला तथा मनाली का क्षेत्र हिमालय के किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो इसका सही आंसर आता हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, लघु हिमालय के अंतर्गत आता है।
उसका चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे सामने 25वां नंबर, दीनदयाल बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? दीनदयाल बंदरगाह जो भी इसके बारे में इससे पूछा जाता है दोस्तों, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। दीनदयाल बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। भारत के पश्चिम तट गुजरात के में दीनदयाल बंदरगाह स्थित है। पश्चिम तट पर स्थित कुछ बंदरगाह निम्नलिखित है, जैसे मारबा गोवा जो गोवा में है, बंगलुरु जो कर्नाटक में स्थित है। उसका